धुरंधर मूवी के बाद जिस तरीके का कलेक्शन बॉर्डर 2 का रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको नोट दे देना चाहता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे किसी मूवी के बारे में ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि ये मूवी अच्छी है, वो मूवी उससे अच्छी है या इससे अच्छी है। मेरा बस ये कहना है ना कि जिस तरीके से बॉलीवुड में कुछ बदलाव हुए हैं आफ्टर पैंडेमिक बोलो या फिर लोगों के अंदर जो है एक शिफ्ट आया है कि भाई मीडियोकर टाइप की मूवी तो मैं भाई OTT पे घर पे भी देख ले रहा हूँ, तो मैं थिएटर में क्यों ही जाऊँ देखने। क्योंकि देखो, अगर किसी मूवी का सर पैर नहीं है लेकिन वो लार्जर देन लाइफ बनाया गया है, अब तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ जाओगे मैं किस मूवी के बारे में बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसे लार्जर देन लाइफ बनाया गया है तो ऑब्वियसली बात है ऑडियंस जो है वो उसे थिएटर में ही देखना पसंद करेगी। और इसके वजह से जो हुआ है कि कलेक्शन जो है वो उन सारी फिल्मों का भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है। भले ही आप VFX उसको बोल दो या फिर सर पैर ना बोलो, जो भी बोलो, लेकिन अगर लार्जर देन लाइफ है तो ऑडियंस तो भाई थिएटर में ही इंजॉय करेगी। इसका जीता जाता पुख्ता जो है उदाहरण जो है वो आपने देखा ही होगा पिछले फिल्मों में, चाहे वो अच्छी निकल के आए या फिर मीडियोकर ही क्यों ना निकल के आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो कंटेंट ड्रिवन मूवियाँ रही है उसका कलेक्शन उस लेवल का नहीं हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर कलेक्शन वाइज देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी भी फिल्में निकल के आई है जिसका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। हाँ, मैंने 1000 करोड़ के क्लब में नहीं गई है, लेकिन ओवरऑल जो कलेक्शन रहा है ना वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। लेकिन उन सारी फिल्मों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें रखी है, चाहे वो गदर 2 की बात करो या पठान की बात करो या जवान की बात करो, जितनी भी बात हो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अभी मैं बात करने वाला हूँ बॉर्डर 2 के बारे में। क्योंकि देखो, जहाँ तक इस फिल्म के बारे में जो है ट्रेलर को लेकर के या फिर इसके टीजर को लेकर के क्रिटिक्स, सो कॉल्ड जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने तो भाई साहब धड़ल्ले से इसका मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया इस फिल्म को लेकर के कि भाई ये अच्छी नहीं निकलने वाली है, VFX नकली है, ये है वो है, दिस डैट, जो भी जितना बोलना था उन्होंने बोला। लेकिन देखो, बात वहीं पे अटक जाती है ना कि क्या वो मूवी VFX के वजह से ऑडियंस देखने जाएगी या फिर वो मूवी वो देखने जा रही है ना ऑडियंस जो वो मूवी से चाहती है। जैसे बॉर्डर की बात किया जाए, वहाँ पे आप बोल सकते हो यार कि हाँ यहाँ पे और अच्छी चीज़ करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब देखो क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ उसके पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो कनेक्शन होता है ना, इमोशनल कनेक्शन, उस मूवी ने उसमें भर भर के दिया था। एक फैमिली को लेकर के, एक फौजी की लाइफ को लेकर के, एक फौजी के सेक्रीफाइस को लेकर के उस मूवी ने उस चीज़ों को भर भर के दिया था। और इसका नतीजा ये रहा था कि उस मूवी का कलेक्शन काबिल तारीफ हुआ, बम्पर कमाई की थी उसने। और वही उसी पद चिन्हों पे चलते हुए यहाँ बॉर्डर 2 ने भी वही तरीके का कमाल दिखा रही है बॉक्स ऑफिस पे। क्योंकि अगर मैं नंबर बताने जाऊँगा ना तो तुम मेरे भाई शॉक हो जाओगे, क्योंकि उस लेवल का कलेक्शन लिटरली में स्टार्टिंग दिनों में धुरंधर ने भी नहीं किया था। हालांकि धुरंधर को लेकर के मैं एक कोट दे देना चाहता हूँ कि धुरंधर का जो कलेक्शन रहा है ना मेरे भाई, शुरू में जिस तरीके का रहा है, बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे और सो कॉल्ड वो क्रिटिक्स जो आप समझना चाहते हो समझ लो, समझदार हो, उनका क्या कहना था ना कि यार ये मूवी तो पिट गई, खत्म हो गई, ये प्रोपेगेंडा मूवी है, दिस डैट जो। लेकिन जब मीम कट के निकलनी चालू हुई ना, जैसे अक्षय खन्ना का मीम करो या फिर रणवीर सिंह की एक्टिंग की बात करो, वो धड़ल्ले से इंटरनेट पे स्प्रेड हो गई। और जिस तरीके से स्प्रेड हो गई ना कि भाई उस पहले वीक के कलेक्शन से 3 से 4 गुना कलेक्शन दूसरे वीक से होना चालू हो गया था। बट बॉर्डर 2 के केस में जो है वो चीज़ यहाँ नहीं है। पहला दिन जो कलेक्शन रहा था वो धुरंधर से ज़्यादा है, धुरंधर के पहले दिन के कलेक्शन के मुकाबले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 28 से 30 करोड़ के बीच में धुरंधर ने पहले दिन का कलेक्शन किया था। यहाँ पे 33 से 34 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन बॉर्डर 2 ने किया। और वहीं नहीं रुकी, 4 दिन का वीकेंड लेकर के आई थी। 4 दिन का वीकेंड मैं बताता हूँ क्योंकि 3 दिन तो भाई वीकेंड ही होता है। उसके बाद मंडे को जो है ये बॉर्डर 2 मूवी रिपब्लिक डे के दिन 65 करोड़ का कलेक्शन की है। 65 करोड़, समझ रहे हो, मंडे के दिन। बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार आए हैं। और मैं हिंदी बेल्ट की कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पैन इंडिया की नहीं कर रहा हूँ। और ये मूवी अभी फिलहाल जो है वो 300 करोड़ के क्लब में चल चुकी है, जबकि इसका 1 हफ्ता भी नहीं होने वाला है। आई गेस इस संडे जो है वो 1 हफ्ता वीकेंड को अगर जोड़ लिया जाए तो बहुत बम्पर कमाई होने वाला है और 350 करोड़ तो पार कर ही जाएगी इस मूवी को लेकर। बट चलो, कलेक्शन तो अपनी जगह है ही। क्या इसके वजह से ऑडियंस में उछाल हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ के वजह से कलेक्शन बढ़ रहा है, या फिर एक वीकेंड और वीकडे और मूवी का क्रेज की वजह से ही कलेक्शन हो रहा है? देखो, अगर इसे टेक्निकली देखने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन अगर
ऑडियंस के वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस के प्रेजल की बात किया जाए तो वो पॉजिटिव ही रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव रहा। और मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्रिटिक्स सो कॉल्ड रिव्यूअर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं देखो, मैं पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ ना कि मेरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा देता हूँ। मैं बस आपको ये नहीं कहने आ रहा हूँ कि ये मूवी देखने जाओ, ये कैसी है वो कैसी है, ठीक है। और मुझे जैसा लगता है मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, लेकिन मैं इस ओपिनियन को आप पे थोपता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको डेटा देता हूँ और वही चीज़ है। डेटा की बात किया जाए तो देखो, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि धुरंधर का कलेक्शन को तोड़ देगी बॉर्डर 2। उम्मीद करता हूँ अच्छा कलेक्शन करे, लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो 900 करोड़ हिंदी बेल्ट में ही कलेक्शन कर गई है और उसको तोड़ना यानी समझ रहे हो, यानी मतलब इतना धड़ल्ले से टूट जाना, यानी समझ रहे हो कि ऑडियंस का मास बेस कितना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है वो 700 से 800 करोड़ के बीच में हिंदी बेल्ट में कलेक्शन करेगी। हाँ, 1000 करोड़ जो है वो उम्मीद तो है कि पूरी इंडिया में, पैन इंडिया में वो कमा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कि वो 1400-1500 करोड़ का जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कमाई हुई है धुरंधर की, उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऑल्दो बॉलीवुड की दूसरी सबसे हाईएस्ट ग्रोथिंग मूवी तो बन ही चुकी है धुरंधर। अगर बात किया जाए दंगल को छोड़ दिया जाए तो अब तुम बोलोगे कि शाहरुख खान ने तो 2000 करोड़ एक साल में दिया था। देखो मेरे भाई, शाहरुख खान जी ने 2500 करोड़ का कलेक्शन एक साल में दिया था, बट वो 3 मूवी के थ्रू दिया था। यहाँ पे धुरंधर जो है वो अकेले 1400 करोड़ का कलेक्शन की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन देना है तो मूवी वाइज देखा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी, और बॉलीवुड बोल रहा हूँ मैं, इंडिया नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आकर के ये मत बोल देना कि भाई इंडिया का डेटा तू दे रहा है, नहीं, बॉलीवुड का दे रहा हूँ। और यहाँ पर बात किया जाए उसके बाद कलेक्शन तो स्त्री 2, एनिमल, ये सब तो हैं ही, गदर 2 भी है। अब मुझे लगता है कि बॉर्डर 2 भी इसमें शुमार होने वाली है। अब यहाँ पे टॉप 3 में आ जाए बॉर्डर 2 या टॉप 4 में रहे, वो तो भाई फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके का इसका कलेक्शन हो रहा है ना, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और इसके ही वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये मूवी आराम से जो है ना वो तीसरे हफ्ते में आते आते 500 से 600 करोड़ तो पार कर ही जाएगी। और मैं तीसरे हफ्ते का बात कर रहा हूँ, मैं 50 दिन का नहीं कर रहा हूँ। और इसके बीच में जितनी भी मूवियाँ आएंगी जो छोटी, जैसा मैंने पहले बोला कि सो कॉल्ड मीडियोकर मूवी जो लोग OTT पे देखना पसंद करते हैं, वो कब आएगी कब जाएगी। आपको जीता जागता उदाहरण अभी कार्तिक आर्यन की मूवी और कपिल शर्मा की मूवी आई थी, जो कि कपिल शर्मा की मूवी काइंड ऑफ अच्छी मूवी थी कॉमेडी वाइज, लेकिन धुरंधर के भाई तूफान में वो उड़ गई। और वही चीज़ जो है वो बाकी सारी फिल्मों के साथ होने वाला है, अनटिल अनलेस आप एक बहुत बड़ा मास प्लस एक अच्छी फिल्म ना बनाओ। खैर मेरे दोस्त, इस ओपिनियन को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।